हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल सभी को। गुड मॉर्निंग। तो आज का जो क्लास है चाल, समय और दूरी का लास्ट क्लास है ना। अब अगले दूसरे चैप्टर में घुसेंगे। आज का ये लास्ट क्लास है, करीब 5-6-7 क्लास हो गए। अब इससे ज़्यादा क्या करवाना। एक और रिवीजन कर लें क्या, फॉर्मूला को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, ताकि हम लोग जिंदगी में कभी ना भूलें। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना, है ना। ऐसा कर लें कि हम लोग को रट जाए। उसके बाद जब ट्रेन विपरीत दिशा में हो तो चाल प्लस लंबाई क्या होती है, दोनों जुटती हैं। ठीक है। अगला है कि जब ट्रेन एक दिशा में हो तो चाल घटती है लेकिन लंबाई जुटती है। ठीक है। पांचवा है कि पेड़, व्यक्ति, खंभा, बिजली के खंभा, पैर, व्यक्ति, खंभा, बिजली के खंभा इत्यादि का इसमें लंबाई क्या होते हैं, नहीं के बराबर लेते हैं, है ना। नहीं ही लेते हैं, सिर्फ ट्रेन की लंबाई खुद की लंबाई होती है। छठा जो है फार्मूला, जो मेन फार्मूला इसका है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर ये नहीं समझ में आए तो सबसे आसान एक फार्मूला बस याद कर लो। कोई भी चैप्टर का एक फार्मूला याद कर ले, उसी को घुमा देता है। जैसे अगर यहाँ पे समय बराबर याद कर लेंगे कि दादी बटे चाची, पहले 10 से दादी का टाइम आता है, फिर चाची उस घर में आती हैं। ठीक है। ये अगर याद कर लें तो भी इससे निकाल सकते हैं। और तीसरी जो हो जाती है दूरी बराबर चाल गुना समय। सिर्फ ये भी याद रखें, समय पहले किसकी आती है, दादी की, तो दादी ऊपर हो गई, चाची नीचे हो गई, दादी बटे चाची। समय किसकी ससुराल में पहले आती है, दादी की। ठीक है। तो ये सब इतना ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन, अब लास्ट क्लास ही है आज, अगले दिन नया चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठीक है। सभी मिलके डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है। क्या करता है, देखता है। वह 18 मीटर पर सेकेंड चाल से भागने लगता है। ठीक है। वह 18 मीटर पर सेकेंड से भागता है। जब किसको देखता है, पुलिस को देखता है। तब 12 सेकेंड बाद क्या होता है, पुलिसकर्मी 12 सेकेंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है।
ठीक है। यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की दूरी तय करता है तो पुलिस कर्मी की चाल मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है। कहता है एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है, वाह 18 मीटर 18 मीटर पर सेकेंड की चाल से भागता है। 12 सेकेंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल के चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है। यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की दूरी तय करता है, ट्रेवल कर लेता है, तो पुलिसकर्मी की चाल कितना है? ये मान लो कि ये है पुलिसकर्मी, क्या है? ये है पुलिसकर्मी और ये है चोर। ठीक है, ये है चोर, ये है पुलिसकर्मी। कहता है कि पुलिस की 18 मीटर से चाल से भागने लगता है। जब ये देखता है, ये चोर जब पुलिस को देखता है तो वो 18 किलोमीटर यानी कि जो इसकी रफ्तारी जो है, चाल जो है भागने की कितना है? 18 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। 12 सेकेंड बाद यानी कि 12 सेकेंड बाद जब पुलिस देखता है तो ये 12 सेकेंड भाग गया होगा। ये तो देखा और ये भागने लगा, लेकिन पुलिस की नजर पड़ी कितनी? 12 सेकेंड तक। यानी 12 सेकेंड में जो तय किया गया दूरी है, 12 सेकेंड में चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? चाल गुने समय 12 सेकेंड दौड़ गया नजर पड़ते ही, तो 12 सेकेंड बाद जब पुलिस को नजर पड़ा तब पुलिस स्टार्ट हुआ, लेकिन तब तक ये ट्रेवल कितना कर गया? 18 दूनी 80 से 18 दूनी 36, 6 8 3 11 216 मीटर क्या हो गया? ये दौड़ गया। क्या किया? ये पहले ही भाग गया। अब ये जो है, ये दोनों का जो फासला हो गया कितना हो गया? 216 मीटर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चोर यहाँ पे खड़ी था और पुलिस यहाँ पे खड़ी था। चोर ने पुलिस को देखा, लेकिन उस समय पुलिस ने चोर को नहीं देखा। चोर पे नजर नहीं पड़ी। पुलिस ने चोर ने जैसे पुलिस को देखा वो भागना स्टार्ट किया, ईश्वर। ठीक है। ईश्वर किस चाल से भागा? 18 मीटर पर सेकेंड से वो भागना शुरू किया। 12 सेकेंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित से उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकेंड बाद, तो 12 सेकेंड जब बाद दौड़ेगा पुलिस, जब तक तो 12 सेकेंड दौड़ गया वो। क्या किया? 12 सेकेंड तक वो दौड़ गया। अब 12 सेकेंड में वो जो दूरी किया 18 मीटर पर सेकेंड के चाल से रफ्तारी, तो कितना दूरी तय कर लिया? 216 मीटर। 216 मीटर तब तक वो भाग चुका। अब वहां से चोर आगे की ओर भाग रहा है और पुलिस तब उसके पीछे की ओर दौड़ना शुरू करता है। तो उसकी चाल निकालना है। पुलिस किस चाल से दौड़ रही है ये नहीं पता, लेकिन कहता है कि यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की दूरी तय करता है, यानी अब देखिए तो कि जब ये पुलिस चोर को पकड़ता है तो तब पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? पुलिस के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी? पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी? कुल दूरी 864 मीटर। ठीक है। तो कहता है कि तू पुलिसकर्मी की चाल में ज्ञात करे। पहले तो ये देखें कि पुलिस द्वारा तो इतना तय किया गया,
लेकिन कितनी सेकंड दौड़ा ये कैसे मालूम? पुलिस के पास तो ना तो टाइम है ना तो चाल है, तो टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जो बताते हैं। 216 मीटर चोर पहले दौड़ लिया है। क्या किया है? 216 मीटर चोर पहले दौड़ लिया है। यानी कि जब चोर यहाँ से यहाँ जाएगा 216 मीटर, तो पुलिस यहाँ से यहाँ जाएगा 216 मीटर। 216 मीटर जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये तो 216 मीटर कम दौड़ा ना, ये तो आगे की ओर भागने लगा। इसको 216 मीटर से क्या, ये तो पहले दौड़ लिया था चोर, है ना। तो ये जो 216 मीटर है, तो ये चोर दौड़ा तो ट्रेवल हुई नहीं उस समय जब पुलिस दौड़ने लगा। ये तो चोर के पहले ट्रेवल हो गई चोर द्वारा। तो देखिए तो टाइम कितनी लगे, तो देखिए चोर द्वारा पुलिस के दौड़ने के साथ तय की गई दूरी। जब पुलिस दौड़ा तो चोर द्वारा ट्रेवल कितनी हो गई दूरी? 864 माइनस 216, क्योंकि 216 पुलिस चोर पहले ही दौड़ लिया था। घटा के कितने होंगे? 14 में से 6 गया 8 से 14, ये बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, और ये बच गया 8 में से 2 गया 6। यानी कि जो चोर जो ट्रेवल किया है वो 648 मीटर ट्रेवल किया है साथ साथ में। पुलिस भी दौड़ रही है, चोर भी दौड़ रहा है। पुलिस भी इधर उसको पकड़ने के लिए दौड़ रही है और चोर भी दौड़ रहा है। उस समय जो ट्रेवल किया गया है चोर द्वारा कितनी किया गया है? 648 मीटर। अब देखिए तो जब 648 मीटर दूरी हो गई, 648 मीटर कितनी हो गई? दूरी हो गई 648 मीटर, और चोर की चाल जो है कितनी है? 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसकी समय निकालेंगे कि कितना सेकंड दौड़ा वो पुलिस के साथ साथ। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दादी बटे चाची, है ना। 648 बटे 18, 18 तिया 54, और 10 18 छक 88 से, यानी जो टोटल जो समय लगा चोर 36 सेकंड दौड़ा। कब दौड़ा? पुलिस के साथ साथ। पुलिस के साथ साथ वो कितना सेकंड दौड़ा? 36 सेकंड। यानी पुलिस भी 36 सेकंड दौड़ा उसके साथ साथ। ठीक है, तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी 864 मीटर और समय कितनी लगी? 36 सेकंड। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होगी? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 864 बटे 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, बचेगा कितना? 14, 36 44 से। ठीक है, 36 दूनी 72, तो इसमें बच गया 14। ठीक है, हाँ 36 और 64, तो 24 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, और चोर की कितनी थी? 18 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी चाल जो हो गई कितनी है? 24 मीटर पर सेकेंड। यही इसके आंसर हो गए। फिर से एक बार समझते हैं। कहता एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है। एक चोर जो यहाँ पे है वो पुलिसकर्मी को देखता है और वो 18 मीटर पर सेकेंड की चाल से भागने लगता है। जब ये चोर इसकी नजर पड़ जाती है पुलिस पे, तो ये कितनी चाल से भागती है? 18 मीटर पर सेकेंड। वो भागना शुरू कर दिया है। अब कहता है कि वो भाग रहा है। 12 सेकेंड बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकेंड बाद, यानी जो 12 सेकेंड बाद, तो 12 सेकेंड तक तो चोर दौड़ ही रहा है। वो तो 18 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो 12 सेकेंड दौड़ गया। तो कितना दौड़ गया? यहाँ पे कितना हो गया समय? 12 सेकेंड। अब जो 12 सेकेंड जो समय दौड़ गया, तो 12 सेकेंड में टोटल दूरी कितनी कर लिया वो ट्रेवलिंग? 216 मीटर।
216 मीटर पहले वो ट्रेवल किया, कवर कर लिया है। अब 216 मीटर चोर आगे है और पुलिसकर्मी 216 मीटर पीछे है, तब दोनों दौड़ना शुरू करता है ना। पुलिस चोर भागते जा रहा है और पुलिस पीछे से पकड़ने के लिए दौड़ते जा रहा है। अब देखो तो अब कहता है कि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए कितना है, 864 मीटर की दूरी तय करता है। 864 तो उसका पुलिसकर्मी की 4 मीटर पर सेकंड में निकालना। देखो 864 जो पुलिसकर्मी जो किया है तो उसमें तो वो पुलिसकर्मी द्वारा टोटल हो गया ये, लेकिन चोर तो पहले 216 कर लिया था, वो पहले ही भाग गया था, उसमें तो पुलिसकर्मी तो खड़ा था जब वो भाग गया था 216। तो पुलिसकर्मी चोर द्वारा पुलिस के दौड़ने के साथ तय की गई दूरी कितना था, 648 मीटर, 648 मीटर। तो दूरी हो गई 648 और 4 कितनी थी चोर की, 18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से समय, तो पुलिस के साथ साथ जो समय लगा कितना लगा, 36 सेकंड। अब 36 सेकंड में चोर को पकड़ लिया, तो लेकिन चोर भी दौड़ते जा रहा है और पुलिस भी दौड़ते जा रहा है, तो 36 सेकंड चोर के साथ साथ पुलिस के साथ साथ चोर भी दौड़ा। अब देखिए तो कि पुलिस कर्मी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी, 864, समय कितनी, 36 सेकंड दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लिया है, तो उसकी चाल बराबर दूरी बटे समय, टोटल दूरी 864, समय 36 सेकंड, कितनी हो गए, 24 मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक है, ऐसे चोर, सिपाही, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कछुआ, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो भागता है, पकड़ता है, कैसे भागता है, कितने देर के बाद भागता है, कितने समय के लिए, इसमें मैंने टोटल के बताया कैसे कैसे वो भागता है। अब कहता क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कहता है एक ट्रक 4 घंटे में 2 to 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मोटरसाइकिल की औसत गति ट्रक की औसत गति का 1/4 है। 7 घंटे में मोटर साइकिल कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रक 4 घंटे में 224 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहां से देखो तो ट्रक का समय कितना है, 4 घंटे। ठीक है, दूरी ट्रक द्वारा तय की गई दूरी 224 किलोमीटर, सॉरी ये चाल है नहीं, दूरी है किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से चाल निकाल लेंगे, समय दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय 224 बटे 4, 4 पचे 20, 4 छक 24 किलोमीटर बराबर 4 पचे 20, 4 छक 24, 56 किलोमीटर बराबर, मतलब ट्रक की चाल कितनी है, 56 किलोमीटर बराबर। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि ट्रक मोटरसाइकिल की औसत गति ट्रक की औसत गति का 1/4 है। मोटरसाइकिल की जो औसत गति है वो ट्रक की गति की कितनी है, 1/4।
अब ट्रक की जो औसत गति है वो कितनी है, 56 किलोमीटर। तो मोटरसाइकिल की औसत गति, मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी हो गई, 1/4 यानी 56/4, 14×4 = 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब कहता है कि 7 घंटे में मोटरसाइकिल कितनी दूरी तय करेगी। अब चाल जो है मोटरसाइकिल की कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर, और समय कहता है 7 घंटे, तो दूरी कितनी तय करेगी, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय, 14×7 यानी 98 किलोमीटर आंसर। ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे। कहता है एक ट्रक 4 घंटे में 224 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ट्रक का जो समय कितना देर चला, 4 घंटे, कितना दूरी तय किया, 224 किलोमीटर। तो यहां से चाल निकालेंगे, किस चाल से वो चल रहा है, तो दूरी बटे समय, तो हो गया 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चल रहा है। ठीक है। अब कहता है कि मोटरसाइकिल की औसत गति ट्रक की औसत गति के 1/4 है। तो मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी होगी, तो मोटरसाइकिल की औसत गति बराबर क्या निकालेंगे, ट्रक की औसत गति का 1/4, तो यह ट्रक की औसत गति बटे 1/4 कर दिए। ठीक है। तो 14×4 = कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर आ गई किसकी चाल, मोटरसाइकिल की चाल। अब कहता है कि 7 घंटे में मोटरसाइकिल कितनी दूरी तय करेगी। चाल जो हो गया 14 किलोमीटर पर आवर, समय हो गया 7 घंटे, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, 14×7 = 98 किलोमीटर दूरी तय करेगी क्या, मोटरसाइकिल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 रेल एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर पर आवर और 29 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। तेज गति वाली रेल धीमी गति वाली रेल में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली रेल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि 2 रेल हैं जो एक ही दिशा में, अब ये हो गया फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, और ये हो गया सेकंड ट्रेन। कहता है कि दोनों जो ट्रेन है एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है। कहता है उसकी चाल जो है, एक का है 56 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का है 29 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कहता है कि तेज गति वाली रेल धीमी गति वाली रेल में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है।
अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में इसलिए मैं 3 वीडियो में लगातार मैं फार्मूला को एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि अगर पीछे से भी भूल गए हो तो फिर से कवर हो जाए। व्यक्ति की कोई चाल होती है? कोई चाल नहीं होती, वो ट्रेन का चाल ही माना जाता है। ठीक है, पेड़, व्यक्ति, खंभा, बिजली के खंभा, ये सब की कोई चाल नहीं होती है। वो ट्रेन का कोई लंबाई नहीं होती, वो ट्रेन की लंबाई को ही उसमें लंबाई मानते हैं। अब ये बैठे व्यक्ति को जब पार करता है, व्यक्ति की कोई इसमें लंबाई नहीं मानेंगे, तो ट्रेन की लंबाई को लंबाई मान लेते हैं। अब देखिए तो फर्स्ट ट्रेन का लंबाई है कितनी? 56 किलोमीटर। सेकेंड ट्रेन की लंबाई है 29 किलोमीटर पर आवर। दोनों जा रहा है एक दिशा में, तो लंबाई क्या होगी? जुटेगी। ठीक है, लेकिन चाल क्या होगी? यहाँ पे घटेगी। इसको क्या, कौन सा चाल बोलते हैं? सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल। एक दिशा में चलने पर क्या होती है? चाल घट जाती है। कितनी घट की हुई? इसको खुला खुला लिखें, 56 किलोमीटर पर आवर माइनस 29 किलोमीटर पर आवर। घट के कितने हो गए? 16 में से 9 गए, 9 7 16, 4 में से 2 गए 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो तेज गति की ट्रेन है वो 27 किलोमीटर ज्यादा चलेगा 1 घंटे में। धीमी गति वाली सापेक्षिक चाल वही होता है। कहता है व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है। अब यहाँ पे 10 सेकंड है, समय जो है सेकंड में दिया गया, लेकिन यहाँ पे चाल जो है किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या बोले थे? स्टार्टिंग फार्मूला में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 तिया 27, 6 तिया 18, 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो हो गया 15/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे चाल जो हो गई 15/2 मीटर पर सेकेंड, और समय जो कितनी है? समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी? दूरी या लंबाई वही होती है ना, चाल गुने समय। या यहाँ पे लिख दें दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितनी है? 15/2 मीटर पर सेकेंड, और समय कितनी है? 10 सेकेंड 5, यानी ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है? 75 मीटर। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है 2 रेल एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर पर घंटा और 29 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है। ये ट्रेन फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन है। ये चल रही है 56 किलोमीटर पर आवर, ये चल रही है 29 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अब कहता है कि तेज गति वाली रेल धीमी गति वाली रेल में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करते हैं। अब जब एक दिशा में जा रही है तो सापेक्षिक चाल निकालना होगा। सापेक्षिक चाल क्या होता है? चाल घटा देते हैं, तो चाल हो गए 227 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे है, ये है किलोमीटर पर आवर में, और ये है टाइम जो दिया हुआ है सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। दोनों को एक जाति में करना होगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं। तो चाल जो निकली कितनी निकली? 15/2 मीटर पर सेकेंड। अब 15/2 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल जो निकली, और समय कितनी निकली? 10 सेकेंड। तो अब 10 सेकेंड समय है, 10 सेकेंड चाल है 15/2 मीटर पर सेकेंड। तो दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, वैल्यू रख देंगे। कितना हो गया? 75 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कहता है कि 2 रेल स्टेशन ए और बी
दो रेल स्टेशन ए और बी से क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है। ठीक है, उनके मिलने के समय तक दूसरी रेल पहली रेल से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालें। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है दो रेल स्टेशन ए और बी। अब मान लिए ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। ठीक है, यह स्टेशन ए, स्टेशन बी, यही है ना। कहता है कि स्टेशन ए और स्टेशन बी से क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है। तो देखिए, तो इसकी जो चाल है, यहाँ से जो ट्रेन चलती है, उसका चाल कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो इसकी है क्या है? चाल है। और इधर से जो ये आ रही है एक दूसरे की ओर, इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कहता है कि एक दूसरे को एक ही समय पर चलती है और उनके मिलने के समय तक, दोनों की जो समय है एक ही समय पर चलती है। ठीक है, स्टार्टिंग जो समय है एक ही समय पर चलती है। अब कहता है कि उनके मिलने तक के समय तक दूसरी रेल, अब जब इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जो मिलने तक जो है, पहली रेल से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। मिलने तक क्या करती है? 120 किलोमीटर अधिक चलती है। कौन चलती है? दूसरी रेल। ठीक है, ये जो इसका जो चाल है वो ज्यादा है ना, इसका कम है। ये 50 किलोमीटर ये घंटा में चलता है और ये 60 किलोमीटर एक घंटा में चल जाता है। तो इसीलिए हर घंटे में 10 किलोमीटर, 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 ऐसे करते करते 120 किलोमीटर ये ज्यादा चल गया। ठीक है, अब कहता है ए और बी के बीच की दूरी क्या, कैसे, कितनी है? अब देखिए, तो दोनों सेम समय पर चला। इसमें भी क्या है? 50 किलोमीटर चाल दिया हुआ है और इसमें भी चाल दिया हुआ है। दूरी है 120 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, अब माना कि दूरी जो है, ये जो स्टेशन ए से जो चला, ये 1 किलोमीटर कवर किया है, लेकिन जो ये दूरी जो कवर किया है
ये कितने कवर किया है? x प्लस 120, इससे ज़्यादा 120 किलोमीटर ज़्यादा चल गया। ठीक है, अब समय बराबर निकालेंगे तो दोनों एक ही समय पर चल रहा है, दोनों के चाल दूरी दिया हुआ है तो दोनों समय बराबर वही निकलेंगे फार्मूला। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या हो गया? दूरी बटे चाल। इसकी दूरी कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी दूरी कितनी है? x प्लस 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक शून्य से एक शून्य घट गया, तिरछा तिरछी गुना 6x 5x प्लस 12 बचे 60। 6x 5x इधर प्लस में है, इधर माइनस में चला आएगा, बराबर की पट्टी, ये 60 के 60। तो x बराबर 600 किलोमीटर। x बराबर 600 किलोमीटर। अब x का वैल्यू 600 किलोमीटर है, मैंने क्या माना था? यहाँ पे दूरी मानी थी 600 किलोमीटर। तो ये तो ट्रेवल किया है 600 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है, तो ये दूरी कितना तय कर लेगा? 600 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 720 किलोमीटर। अब कहता है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालें। तो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ठीक है, दोनों ट्रेन चल रही है, तो एक ट्रेन रिकवर की है जो है 600 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो है इसकी दूरी 600 और यहाँ से जो यहाँ आई है 720, तो कुल दूरी बराबर ए और बी के कुल दूरी ए तथा बी के बीच कितनी हो जाएगी? 600 प्लस 720 कितनी हो गई? 7 13 1320 किलोमीटर आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। दो रेल स्टेशन ए और बी से क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलती हैं। ठीक है, स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, यहाँ से चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और यहाँ से चलती है 60 किलोमीटर पर आवर के साथ से इधर की ओर, ये इधर की ओर, एक दूसरे की तरफ ही चल रही है। ठीक है, कहता है उनके मिलने के समय तक दूसरी रेल पहली रेल से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। अब मान लीजिए कि यहाँ से चलते चलते यहाँ आया और ये इधर से चलते चलते यहाँ आया, दोनों यहाँ पे मिल गए, ये मिलन पॉइंट हो गई, मेल हो जाता है ट्रेन की। ठीक है, जब ये दोनों ट्रेन की मेल यहाँ पे हुई तो पता चला कि जो दूसरी ट्रेन है वो पहली से 120 किलोमीटर अधिक चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि इसकी जो चाल है 1 घंटे में 60 किलोमीटर है और इसकी है 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, तो इस घंटे में 60 किलोमीटर ज़्यादा चला, अगले घंटे में फिर 10 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो इस घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। वैसे करते करते वो 120 किलोमीटर ज़्यादा चल गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे कि दूरी कितना तय किया। तो मान लिया जाए कि स्टेशन ए से जो ट्रेन चली है वो 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी x प्लस 120, क्योंकि 120 ये ज़्यादा चल गया। तो जब चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो यहाँ से समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इसमें भी चाल दिया है, दूरी दिया है, तो समय निकाल लेंगे। तो समय दोनों को इक्वल कर दिए, निकल गया x बराबर 600 किलोमीटर। अब जो ट्रेन पहली है वो 600 चला, दूसरी ट्रेन 120 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो हो गए 6 प्लस 120 720। टोटल दूरी दोनों को मिला देंगे 7 13 1320। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है यदि एक 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो उसे 40
मिनट का विलंब हो जाता है। यदि वह 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वह निश्चित समय से कितने पहले पहुंचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि एक 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 20 किलोमीटर चलता है, इसकी जो चाल है कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस जो इसने कवर की है कितनी की है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इसने चला है। अब कहता है कि फिर उससे 40 मिनट का विलंब हो जाता है। विलंब मीन्स देर, वो 40 मिनट का क्या हो जाता है विलंब हो जाता है। अब यहाँ से जब 40 मिनट, तो यहाँ से क्या निकालेंगे समय निकाल लेंगे, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, चाल कितनी है 5, तो यहाँ से हो गया 4 घंटे। अब ये जो 4 घंटे की जो समय लेके चला है, तो 40 मिनट की देर हो गई है। क्या हो गई है 40 मिनट की देर हो गई है, यानी 4 घंटे में क्या घटा देंगे 40 मिनट। या अगर नहीं समझ में आता है तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 240 मिनट और माइनस 40 मिनट हो गया 200 मिनट। 200 मिनट की कितनी घंटी, छोतिया 18 और 18 2 20, यानी 3 घंटे 20 मिनट। इसकी जो एक्चुअल जो समय है 3 घंटे 20 मिनट है, सही टाइम उसके पहुंचने के, उसे पहुंचने का जो समय सही समय कौन है 3 घंटे 20 मिनट। अब कहता है कि यदि वह 8 किलोमीटर पर के गति से चलता है तो निश्चित समय से कितने पहले पहुंच जाएगा। उसकी दूरी तो वही है, दूरी कितनी है अगेन पुनः, है ना, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। कहता है चाल कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से समय जो है समय निकाल लेंगे, समय से जाने में कितना लगा, तो 20 बटे 8, दूरी बटे 4, है ना, तो कितना लगा 8 दूनी 16 और 4, तो 4 बचे 20, 8 बचे 40, कितने लगे 2.5 घंटे और 2.5 घंटे लगे। जबकि यहाँ पे लगना चाहिए कितना 3 घंटे 20 मिनट। एक्चुअल जो उसका समय है जो कितना है 3 घंटे 20 मिनट। तो पहले कितना पहुंचेगा निश्चित समय से पहले, निश्चित समय से पहले कितना पहुंचा 3 घंटे 20 मिनट माइनस 2 घंटे 30 मिनट और 2.5 घंटे वही हुआ ना 30 मिनट, तो कितने हो गए, नहीं होता इसको मिनट में बदल दीजिए, उसमें आसान होगा 6 × 18 200 मिनट, और ये हो गए 14 × 12 3 150 मिनट, है ना, बच गए 50 मिनट। कितनी हो गए आंसर 50 मिनट, ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे। कहता है कि यदि एक 5 किलोमीटर पर आवर की गति से 20 किलोमीटर चलता है, यदि उसे 40 मिनट, तो उसे 40 मिनट का विलंब हो जाता है। जब इस चाल से चलता है तो इतनी दूरी को तय करता है, तो 40 मिनट वो लेट से पहुंचता है, यानी कि जो चाल है उसकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको कितना है वो कितने में उसको पहुंचना चाहिए
तो दूरी बराबर है, समय कितनी लगनी चाहिए उसको, दूरी बटे 4, 20/5, तो 4 घंटे में 4 घंटे जब लगा तो कहता है 40 मिनट देर हो गया था, 40 मिनट उससे पहले पहुंचना चाहिए। तो 4 घंटे में 40 मिनट घटा देंगे तो हो गए 3 घंटे 20 मिनट, है ना। उसकी जो सही समय जो है कितनी है, 3 घंटे 20 मिनट। अब कहते हैं कि अगेन वो कहता है कि वो 8 किलोमीटर गति से चलता है तो वह निश्चित समय से कितने पहले पहुंचेगा। अगेन दूरी तो वही है, 20 किलोमीटर ही है, चाल 8 किलोमीटर है, तो समय बराबर 2.5 घंटे, जबकि उसकी एक्चुअल समय में पहुंचना जो है कितनी है, 3 घंटे 20 मिनट में। अब यहाँ से नहीं होता तो हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं, छोटा सा बॉक्स बना के। क्यों टेस्ट कर लेते हैं कि उसकी चाल क्या होनी चाहिए, उसकी एक्चुअल चाल क्या होनी चाहिए। तो 20 किलोमीटर तो है और 3 घंटे 20 मिनट में उसे पहुंचना है, ठीक है। तो 3 घंटे 20 मिनट को कैसे लिखेंगे, इसको किलो 3 घंटे 20 मिनट 3 + 20/60 1/3, तो 3 × 9 = 10/3, ठीक है। ये चला जाएगा ये ऊपर, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 10 दूनी 20, यानी कि उसे 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना चाहिए। कितनी चलना चाहिए, 6 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो निश्चित समय पर पहुंच जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल गया है, तो 8 किलोमीटर तो वो समय से पहले पहुंच जाएगा, तो वो पहुंच गया 2.5 घंटा में। जबकि यहाँ कहता है कि उसकी सही समय पहुंचने की 3 घंटे 20 मिनट में। तो कितने समय पहले, तो 3 घंटे 20 मिनट में 2.5 घंटे को घटा देंगे तो हो गया कितने, 50 मिनट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर नया क्लास में घुसेंगे। इसका 6-7 क्लास हो गया, बहुत हो गए, सभी क्वेश्चन सभी तरह से हो गए। थैंक यू, धन्यवाद, जाने की इजाजत दीजिए। अगले दिन फिर मिलते हैं, हम लोग नए टॉपिक पर नए तरीका से डिस्कस करेंगे सब मिलकर। थैंक यू।